हेलो, कैसे हैं आप सब। सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और शुरुआत हमने की थी परसेंटेज चैप्टर से। ओके, तो चलिए पिछले पार्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो पिछला जो पार्ट था बहुत ही बेसिक लेक्चर था। ये उनके लिए नहीं था जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। ओके, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही ईजी चैप्टर माना जाता है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे वो। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते, एक आध कभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर माना जाता है, इसीलिए इसको शुरुआत से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट उनके लिए था जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्हें मैथ से डर लगता है। वो लोग अगर इसे पूरा देखेंगे तो ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी मैथ ओनली 10th तक पढ़ रखी है। उसके बाद 2016 में मैंने कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू की। तो एक ही टीचर से नहीं पढ़ा है मैंने, एक टीचर से पढ़ा है, उसके बाद बहुत सारी बुक से पढ़ा है, बहुत सारे मेथड सीखे हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक नहीं कई तरीके सीखने को मिल जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो लोग पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं वो सभी वीडियोस को देखते रहिए। और जिस दिन ये परसेंटेज ख़त्म होगा उस दिन से परसेंटेज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और परसेंटेज से जो समझ बढ़ेगी ना, वो आपको अगले चैप्टर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सेकंड पार्ट है परसेंटेज का। आज भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्या करते हैं, हमारा फाउंडेशन बनाते हैं, इसलिए ज़रूरी है इनको पढ़ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। ये बिल्कुल जैसा हमने लास्ट लेक्चर में जो अंतिम सवाल सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बताया गया था आपको कि मान लेते हैं उसकी कुल आय कितनी है, x है। बेसिक मेथड देख रहे हैं पहले। कुल आय x है और इसमें से वो 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है। तो किराए पर खर्च करता है 20%। ठीक है, अभी 20% किराए पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 100% मानते हैं हम ना। कोई भी एंटिटी 100% होती है तो x भी 100% ही होगा। ओके, तो 100% खर्च, 100% में से 20% खर्च कर दिया, बचेगा कितना, 100 - 20 यानी कि 80% बचा। ठीक, ये बचा शेष। ठीक है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, शेष का, ये शेष बच गया 80%, शेष का 70% अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। ठीक, तो अब शेष पहली बात तो बचा है क्या, 80%। किसका 80%, x का 80%। ठीक है, तो x के 80% का 70% अन्य घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देता है। ठीक है, तो x का 80% का 70% अन्य खर्च कर देता है, अन्य घरेलू मदों पर। ठीक है, अब उसके बाद शेष कितना बचा, तो x के 80% का 70% उसने यहाँ खर्च कर दिया, बचा कितना, 70%। इसमें से 70% खर्च किया तो यहाँ भी इसको 100% ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से 70% इधर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना इधर, 30%। किसका 30%, x के 80% का 30%। तो यहाँ पे लिख लेंगे x का 80% का 30%। ठीक, ये हमारे पास शेष राशि बचेगी। ठीक है, और ये दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है, 3600 रुपये। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा 3600 रुपये। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। x का मतलब क्रॉस, तो x गुणा 80% यानी 80/100 और 30% मतलब 30/100 इक्वल्स टू
3600। ठीक, सॉल्व कीजिए। चलिए, 1 0 2 0 ये उड़ गया। 8 इंटू 3 24 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 24x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 3600, राइट। चलिए अभी सॉल्व कर लेते इसको। 6 से काट दीजिए। 6 इंटू 4 24 होता है। 6 इंटू 6 36 होता है। 2 0 इधर है ऐसा। ठीक, इधर बचा 4x, तो 4x क्या करेंगे, इसको 100 को इधर ले जाएंगे तो 600, इधर 600 बचा था इंटू 100, राइट। चलिए हमारे पास बचेगा, अब 4 को उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, उधर चला जाएगा डिवीजन में। हमारे पास बचेगा 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 4 से काट दीजिए। 600 को आएगा 150, राइट। तो क्या आ जाएगा 150 इंटू 100 एक्स बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 15000 यानी 15,000। यही होगा हमारा आंसर, राइट। यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए ये बेसिक मेथड था। इसके अलावा मैंने 2 मेथड आपको और बताए थे। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा, तो बाकी के भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले इसको सब इरेज करते हैं। ठीक, अगला मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कुल आय x है, ठीक है, हमारे पास शेष राशि दी गई है कि लास्ट में उसके पास कितना बचता है 3600 रुपये, ठीक है। तो x राशि उसके पास टोटल है, तो शुरुआत से हम निकालते चलते हैं ना भाई। हम जैसे मेरे पास कुछ पैसा है, हम मान लीजिए 100 रुपये है मेरे पास, शुरू से हम काउंट कर लेते हैं कि 100 रुपये में से मैंने 20 रुपये कहीं पे खर्च कर दिए, फिर मेरे पास बचे 80 रुपये। अब 80 बचे हैं, तो अब 80 में से मैंने कुछ रुपए कहीं खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, तो ये तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास x रुपये है और x का 20% मैंने किराया दे दिया। ठीक, तो 20% किराए पे दे दिया, बचा कितना मेरे पास, 20% किराए पे दिया, बचा मेरे पास 80%। तो 80% मतलब 80/100 इंटू, अभी कह रहा शेष का। ठीक, तो शेष तो यही बचेगा ना, इसीलिए हम लोग शेष निकाल रहे हैं। शेष का पूछा है ना, अगर शेष ना पूछता तो सीधा यहाँ पे 20% ही लिखा जाता। अगर ये शेष यहाँ पे ना लिखा होता तो हम लोग क्या निकालते, एक्स का 20% का 70% खर्च करता। ठीक, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता। लेकिन जो यहाँ पे शेष आ गया ना, इससे ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एक्स का 80% शेष बचा हमारे पास, और जो शेष बचा है उसका भी 70% खर्च कर दिया अन्य घरेलू मदों पर। 70% खर्च करने के बाद हमारे पास बचता क्या है 3600 रुपये। तो 70% खर्च कर दिया, बचा कितना 30%। ठीक है, तो 30% यानी 30/100 इक्वल्स हो जाएगा 3600 को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 गया, 8 3 या 24 हो जाएगा। 24/x 24 इंटू एक्स अपॉन 100, और यहाँ पे 3600। 6 से काट दीजिए, 6 चौका 24, 6 चौका 36, 4 से काट दीजिए 150। x इक्वल टू हो जाएगा 100, उधर चला जाएगा 150 इंटू 100, टोटल आंसर 15,000, राइट। चलिए एक ये मेथड हो गया, ये भी थोड़ा बेसिक ही है, बेसिक नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, इतना मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन एकदम क्विकली करेंगे तो बहुत ही 10 सेकंड में हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब अगला मेथड मैंने क्या बताया था, उल्टा सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो शेष बचता है वो भी 100% माना जाएगा। ठीक है, 100% का 70% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना मेरे पास 30% शेष बचा है, ये 30% के बराबर हो जाएगा। तो 30% बराबर हो जाएगा 3600 के, और यहाँ से 1% निकाल लेंगे। 3600 डिवाइडेड बाई 30 काट दीजिए, 120 आ गया, यानी 1% इक्वल्स टू 120। ठीक है, 100% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 120 इंटू 100 यानी 12,000 आ जाएगा। अब 12,000 क्या आएगा, शेष राशि आएगी।
ओके, ये जो 12,000 आया है यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। ये 100% माना था ना, पहली बार में 100% जो निकाला है ये शेष राशि आई है। ठीक है, तो शेष राशि है 12,000। ठीक, अब यहाँ पे और पीछे जाइए, 20% मकान के किराए पर खर्च किया था, तो 20% खर्च किया तो शेष कितना बचा था, 80%। तो ये जो शेष है 80% के बराबर होगा। शेष हमने क्या निकाला है, 12,000। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 80%, यानी जो शेष बचा था वो बराबर हो जाएगा 12,000 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1% निकालिए यहाँ से, 12,000 डिवाइडेड बाई 80, सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 जाएगा, 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 3 12 और डबल 0, 2 से काट दीजिए, 150। ठीक है, अभी 1% बराबर आ गया आपको 150, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100 यानी 15,000। ठीक, ये भी एक मेथड है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, सब जो मैं बोल रहा हूँ 10-15 सेकंड में जो क्वेश्चंस होंगे ना वो प्रैक्टिस से ही आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फल विक्रेता ने कुछ आम खरीदे जिसमें से 10% खराब निकल गए। शेष, देखिए फिर से शेष आ गया। ठीक है, शेष के 80% को उसने बेच दिया। अब उसके पास बचे हैं 36 आम, तो उसके द्वारा आरंभ में खरीदे गए आमों की कुल संख्या कितनी थी। ये बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो अगले वीडियो में मैं सॉल्व करा दूँगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं जिसमें से 4% के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। 4% के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं, शेष 96% में से 1/3 बच्चे यूनिफॉर्म का केवल एक भाग पहन रहे हैं। ठीक है, शेष बच्चों के पास पूरा यूनिफॉर्म है, तो जिनके पास पूरा यूनिफॉर्म है ऐसे कितने बच्चे हैं ये हमको निकालना है। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्विकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया 50 बच्चे हैं, 50 में से 4% के पास यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, 4% के पास यूनिफॉर्म नहीं है, इसको हटा देते हैं। बच्चा हमारे पास 96%, तो 96% में से 1/3 बच्चे यूनिफॉर्म का केवल एक भाग पहन रहे हैं। सबसे पहले 96% निकाल लीजिए, 50 का 96% निकालना है, तो 50 का 96% निकालेंगे, 50 से काट दीजिए 2 से काट दीजिए 48, 48 बच्चे ऐसे हैं। 48 मतलब 96% आ गया, ये 48 हो जाएगा। आप कह रहा 96% में से 1/3 बच्चे यूनिफॉर्म का केवल एक भाग पहन रहे हैं। ठीक है, तो 96% हमारे पास आ गया 48। अब इसमें 48 में से 1/3 बच्चे यूनिफॉर्म का केवल एक भाग पहन रहे हैं, शेष बच्चों के पास पूरा यूनिफॉर्म है, पूरा यूनिफॉर्म वाला निकालना है, तो इसको भी 2 पार्ट में काट लेंगे हम लोग। 1/3 बच्चे जो हैं उनके पास केवल एक भाग है, दिया ना एक भाग, शेष कितने बचेंगे, शेष बचेंगे 2/3 बच्चे। ठीक, अब हम लोग इसको नहीं सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आता कि 1/3 के बाद कितना शेष बचेगा, 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। 1/3 है, सॉरी 1/3 है। ठीक है, तो नीचे वाला जो दिया रहता है, देखिए पहले तो कोई भी चीज़ होती है एक पूरा पार्ट होती है। ठीक, मान लीजिए एक पार्ट है किसी चीज़ का, नीचे जो दिया रहता है वो क्या करते हैं, उस एक पार्ट में 3 पार्ट बनाए गए हैं। राइट, तो एक पार्ट, यह 3 पार्ट। ठीक, 1 2 3 3 पार्ट हो गए। ओके, अब जो ऊपर दिया रहता है वो जितने पार्ट हैं उसमें से एक की बात कर रहा है, तो अगर 1/3 यानी 1/3 का मतलब हुआ ये पार्ट, 3 पार्ट में से एक पार्ट, 3 पार्ट में से एक पार्ट बच्चों के पास जो है, बच्चे जो केवल एक भाग पहन रहे हैं, शेष कितने बचेंगे, एक पार्ट ये, यानी 2 कितने में से, 3 में से। ठीक, 2/3। इसको इजीली करना है तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 2/3। अगर टोटल 3 बच्चे हैं उसमें से एक, ठीक है, नीचे वाले को ही मान लेते हैं कि हम 3 बच्चे हैं, तो एक जो उसके एक के पास एक भाग पहन रहा है, तो कितने बचे, 2 ही बचे हैं ना, तो 2/3 हो जाएगा ना।
2/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी ये नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम में तो सीधा देखिए वो 1/3 दिया, 48 का 1/3 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 12 आएगा ना। ठीक है, अब शेष कितना बचा माइनस कर लेंगे, 48 में से 12 गया, कितना बचेगा, सॉरी 16 आएगा, माई फॉल्ट। ठीक है, 16 3 48 होता ना, 16 आएगा। अभी 48 में से 16 माइनस कीजिए, कितना आएगा 32 आ जाएगा। तो 32 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पूरा यूनिफॉर्म है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसको थोड़ा तेज़ी सॉल्व करके बताते हैं कैसे करते हैं। चलिए 50 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 4% के पास यूनिफॉर्म नहीं है, शेष बच्चे 96% की बात करेंगे। ठीक है, उसमें से 1/3 बच्चे यूनिफॉर्म का केवल एक भाग पहनना है, शेष बच्चों के पास पूरा यूनिफॉर्म है। तो 1/3 के पास केवल एक भाग है, तो शेष कितने बचे 2/3, और पूरी यूनिफॉर्म वाले निकालने, तो शेष जो 2/3 बच्चे हैं उनके पास पूरा यूनिफॉर्म है। तो 50 × 96% इंटू 2/3, इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 से काटिए 2 आएगा, 2 से काटिए 48 आएगा, 3 से काट दीजिए 16 आएगा, 16 × 2 32 आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर थोड़ा तेज़ लगे तो हमको बताइएगा कमेंट में, थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, किसी परीक्षा में पास होने का न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 40% निर्धारित किया गया है। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया, ठीक, और वह 25 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक यानी पूर्णांक बताना है आपको, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, पहले सभी रेस कर देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये आंसर की नहीं कहेंगे इसको, एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो मान लेते हैं परसेंटेज इस पे रखते हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगी कोई चीज़ 100 तक जाएगी, 100% से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा जो होगा पासिंग मार्क, यानी इसके इस साइड में बच्चे फेल हो जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा किसी परीक्षा में पास होने का न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 40% है, और ये जो पास का जो नंबर बताया है 40%, यानी कि ये जो लाइन की हमने ड्रॉ की है ये 40% है। ठीक है, यानी 40% कोई पा जाता है तो वो पास हो जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया, 40% इधर है तो 35 यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसको मान लेते हैं 35%। ठीक है, और वह 25 अंकों से फेल हो गया, यानी कि देखो 35% अंक तो उसने पा लिए लेकिन फिर भी फेल हो गया, क्योंकि चाहिए कितना था 40। तो 35 पाने के बाद अगर वो यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर वह 25 अंक और पा जाता तो 40% हो जाता। इसका क्या मतलब है भाई, 35 तो है ही उसके पास, 40 पहुँचना है, कितने और चाहिए 5% चाहिए, और वो 5% हमको अंकों में दे रखा है कि कितना चाहिए 25 अंक चाहिए। यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5% बराबर हो जाएगा 25 अंकों के। ठीक है, 1% निकाल लो, 25/5 आएगा कितना, 5 आ गया। क्या पूछा है, पूर्णांक, पूर्णांक कितना है 100%, राइट। 100 निकाल लो, 100% और कितना हो जाएगा 5 × 100 यानी 500 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहीं पे पूछ ले आपसे कि पासिंग मार्क्स कितने थे, पासिंग परसेंटेज दे रखा है 40%, पासिंग मार्क्स निकालना हो तो 500, पासिंग मार्क्स निकालना हो तो 500 का 40% आ जाएगा। ओके, 0 से 0 गया 200 हो जाएगा, ये पासिंग मार्क है, राइट। कुछ भी पूछ सकता है, बच्चे ने कितना प्राप्त किया भाई 35% प्राप्त किया, 500 का 35% निकालिए आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना, एक लाइन ड्रॉ की है, लास्ट में 100% होता है, 100% ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है एग्ज़ाम में, और पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 40%, 40% से कम रहेगा फेल हो जाएगा, जो कि ये बच्चा फेल हो गया, 35% लाया और 25 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, 35% ला के 40% नहीं पहुंचा पाया, तो 40% पहुंचने के लिए हमको चाहिए 5% नंबर। फेल कितने से हुआ है 25 अंकों से,
5% बराबर हो जाएगा 25 अंकों के। 1% निकाल लेंगे, 5 आ गया। अब यहाँ से कुछ भी परसेंट नहीं निकालना, 100% निकालना हो, 40% निकालना हो, 35% निकालना हो, सब निकालेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 33% है। एक प्रत्याशी 28% नंबर लाया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक बताना है, सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, कर लेते हैं। ठीक है, 28% वो पाया है और कह रहा है कि 12 अंकों से फेल हो गया। चाहिए कितने था? 33। ठीक है, तो 28 से 33 जाने के लिए हमको चाहिए 5%। तो 5% बराबर हो जाएगा 12 के। 1% बराबर हो जाएगा 12/5 के। पूर्णांक निकालना है, 100% बराबर हो जाएगा 12/5 गुणा 100। 5 से काट देंगे, 20×50 100। 12 × 20 = 240 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ गया ना। देखिए कितना तेज़ी से हो जाता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद फिर तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, तुरंत करते जाइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी परीक्षा में पास होने का न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 40% निर्धारित किया गया है। यदि 105 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक बताना। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे अंकों की जगह परसेंटेज दिया हुआ था। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा ही कर लेंगे। बिल्कुल 100% मान लीजिए कितना है, 100% पे रिज़ल्ट आता है 40% पासिंग मार्क है। लेकिन क्या किया है, वो 105 अंक लाया है। यहाँ पे कहीं 105 अंक ले आया होगा और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है? 15 अंकों से। यानी 105 ये ले आया, 15 और ले आता तो 40% हो जाते। तो 40% बराबर किसका हो जाएगा? 105 + 15। तो 40% = 105 और 15 कितना होता है? 120। ठीक है, एक बराबर कितना हो जाएगा? 120/40 यानी 3। ठीक है, राइट। पूर्णांक निकालना यानी 100% निकालना है, हो जाएगा 3 × 100। ठीक, यानी 300। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत ईजी है। चलिए, किसी परीक्षा में पास होने का न्यूनतम आवश्यक अंक 30% है। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी 160 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, निकाल लीजिए। क्या करेंगे, 160 अंक प्राप्त किया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और चाहिए कितने? 30%। तो 30% बराबर हो जाएगा 160 प्राप्त किया, 20 और प्राप्त कर लेता, 30% आ जाते उसके। तो 160 + 20 हो गया 180 और ये हो गया 30% के बराबर। तो 1% निकाल लेंगे, 180 / 30 यानी कि 6। ओके, 100% निकालिए। पूर्णांक बताना है ना, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक। अधिकतम अंक क्या होता है? 100% से ऊपर नहीं जा सकता ना कोई। 6 × 100 यानी 600। ठीक है, चलिए अगला देखें। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया परंतु वह 20 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त किया जो पास होने का न्यूनतम आवश्यक अंक से 32 अंक अधिक थे। पूर्णांक बताना है। देखो क्वेश्चन वैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का हमारा मेथड भाई, पहले बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये लाइन हो गया, ये 100% हो गया। ओके, कह रहा किसी परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किए। पहली बात तो यहाँ पे कहीं पे आएगा पासिंग मार्क। ठीक है, ये समझ में आ चुका है कि लेफ़्ट साइड में जाएगा फेल हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा पास हो जाएगा। ठीक, जितना समझ में आ ही गया है। ठीक है, यहाँ पे पासिंग मार्क है, इसमें पासिंग परसेंटेज नहीं दिखाया गया है कि कितना पासिंग परसेंटेज होता है। पिछले क्वेश्चंस में हमको दे रखा था आवश्यक अंक 30 था, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं 35% अंक होंगे, इतना आया 35%। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना चाहिए था? और 32 अंक और चाहिए था, जो कि वो नहीं ला पाया। 35% ला के 32 अंकों से फेल हो गया। 32 अंक और आ जाते तो पास के जो मार्क है उसको वो टच कर जाता और पास हो जाता। ठीक है, एक ही कंडीशन दी गई। दूसरा कह रहा उसी परीक्षा में एक दूसरा बालक है जिसने 48% अंक प्राप्त किए जो पास होने के न्यूनतम आवश्यक अंक से 32 अंक अधिक थे। ज़्यादा नंबर पा गया लड़का।
ठीक है, कितना पाया पहले तो ये है, यहाँ पे कहीं पे आएगा 48%। ठीक, 48% पा लिया उसने और पास हो गया। जो कि कह रहा है जो मिनिमम मार्क्स थे पास होने के लिए उससे 32 अंक आगे चला गया। भाई आगे चला गया, उसको पीछे लाते हैं। कितना आगे चला गया वो? 32 अंक आगे चला गया। पासिंग मार्क से 32 अंक आगे पहुंच के 48 रीच कर लिया। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये एक लाइन ड्रॉ की हमने, 100% लास्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पासिंग मार्क होगा, परसेंटेज पासिंग का नहीं दिया हुआ है। ओके, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जो पासिंग मार्क बता रही है। एक स्टूडेंट की बात की है कि वो 35% नंबर लाया और 32 नंबर पीछे रह गया। 32 नंबर पीछे रह गया, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 32 नंबर और चाहिए था। और एक विद्यार्थी की बात हो रही कि उसने 48% प्राप्त किया और 32 नंबर आगे निकल गया। वो आगे निकल गया तो भाई अगर 32 नंबर उसके कम आते तो वो भी यहीं पे पास पे आ जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों चीज़ों में एक ही कॉमन है कि वो पास की जो लाइन है वो दोनों में कॉमन, पास परसेंटेज दोनों विद्यार्थियों के लिए एक ही है। तो बेसिक मेथड बस यही है, यही हमको समझना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं कि कंपैरिजन में दो चीज़ों को बराबर कर दो। ठीक है, इधर जो हमने लिखा है बराबर में होना चाहिए इधर, और दोनों को हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में जिनका मेथड हमको नहीं पता होता है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही काम आता है। ठीक है, आगे चल के ये बहुत काम आने वाला है, इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, पास परसेंटेज दोनों के लिए बराबर होगा। तो अब हम वही कर लेते हैं। पहला विद्यार्थी क्या गया, 35% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, परंतु वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो मान लेते हैं जो पासिंग परसेंटेज है, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक है वो x है, क्योंकि हमको वही निकालना है। ठीक है, x मान लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x का 35% प्राप्त किया। जो रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हैं मैक्सिमम मार्क्स से ही निकालते हैं ना। ठीक है, तो x का, इसको 100% के बजाय x मान लेंगे। ठीक है, तो x का 35% प्राप्त किया, यानी 35% यानी 35/100 प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो गया। यानी 32% और पा जाता तो ये पास हो जाता। तो प्लस में 32, इसको पास करा दिया हम लोग। कंडीशन ऐसे ही अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो x का 35% नंबर लाया और 32 अंक लाकर पास हो गया। ठीक है, केवल पास कराना है, उसके आगे नहीं भेजना है, नहीं उसके पीछे रखना है। अब दूसरे वाले को भी केवल पास पर लेके आएंगे, कंडीशन ऐसी बनाएंगे केवल पास हो। ठीक, तो दूसरे को पास करते हैं। तो x का 48% नंबर लाया। ठीक है, जो कि पास मार्क्स से 32 ज़्यादा थे, उसको 32 कम कर देंगे। आ गए ना दोनों पास पे। इसने भी पास वाली लाइन टच कर ली, इसने भी पास वाली लाइन टच कर ली। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इधर हो जाएगा 35x/100 + 32। ठीक, इधर हो जाएगा 48x/100 - 32। ठीक है, x एक तरफ ले लेते हैं, सॉरी ये 20 अंक है, आई एम रियली सॉरी, ये 20 अंक है, ये 32 नहीं है, ये 20 है। तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, दोनों तरफ 32 होगा तो 0 हो जाएगा ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इधर कर लेंगे हम लोग 48x/100, ये इधर प्लस में है, इधर चला जाएगा माइनस में, 35x/100। ठीक, ये इधर 20 प्लस में है, ऐसे ही रहेगा। 32 माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा 32। चलिए, दोनों का बेस सेम ही, 100 सीधा माइनस कर दिया। 48 में से 35 गया, बच्चा 13x/100 और 32 20 कितना होता है, 52। चलिए, ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13x बराबर हो जाएगा 52 × 100। 13 से काट दिए, 13 × 52, x बराबर 4 × 100। x यानी कि हमारा पूर्णांक आ गया 400 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा ना। ये 32 की जगह 20 कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, डिजिट तो इधर उधर चलती है। राइट,
चलिए इसको देखते हैं क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है पास मार्क्स। ठीक, पहला स्टूडेंट 35% लेके आया, 35% लेके आया, कितने नंबर से फेल हो गया? 20 अंकों से। दूसरा स्टूडेंट कितना लेके आया? दूसरा 48 लेके आया और कितने अंकों से, कितने अंक ज़्यादा है उसके? 32। ठीक है, तो देखिए यहीं पे इसकी ट्रिक बनती है। कैसे? हम लोग इधर जाएंगे तो इधर 1 2 3 4 ऐसे ना, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे 35 आया, इधर जाएंगे यहाँ पे कुछ परसेंटेज आएगा और उसके आगे जाते जाते 48 आएगा। ठीक है, तो ये 35% है, ये 48% है। ठीक है, अगर हम इन दो, और ये 20, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है 20 है, 20 अंकों की है, ये परसेंटेज है ये, और ये अंक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 20 अंक है, ये 32 अंक है। तो इस हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से 35% और ये 48% तक जाने के लिए 20 और 32 कितना हो गया? 52 अंकों की आवश्यकता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना है? 52। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमारा कितना है? 52 अंकों का है। तो घटा लीजिए भाई, 35% है, 35 के कितने अंकों बाद 48 आएगा? 13 अंकों के बाद आएगा ना, 13%। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन को, ये लाइन की अगर इस पार्ट की हम बात करें तो ये पार्ट कितना है? 13% है, और अंकों में देखें तो ये 52 है। तो यहीं से हमारा ट्रिक आ जाएगा, 13% बराबर 52। 1% निकाल लेंगे, 1% बराबर 52/13, काट दीजिए, 4 आ जाएगा। तो 1% बराबर 4। ठीक, 100% निकालेंगे पूर्णांक, 4 गुणे 100 यानी 400 अंक। ठीक, यही तो आया था ना, 400 अंक। अब अगर यहाँ से ये पूछ ले, एक ये पूछ सकते हैं पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज, दोनों पूछ सकता है। परसेंटेज और मार्क्स दोनों पूछ सकता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। या देखो, मैक्सिमम मार्क्स आ गए, यानी 100% हमारे पास आ गया ये नंबर। 400 जो है अपने आप में 100% है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं पा सकता कोई। ठीक है, कह रहा 35% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो गया। ये कंडीशन अप्लाई कर दो चाहे, तो क्या हो जाएगा? 400 का 35% निकाल लेंगे। ठीक है, 400 का 35% कितना आएगा? 35 गुणे 4, 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 आ गया। 140 क्या है? 35% आया, 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंक उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए, पास हो जाएगा, यानी 160 आ जाएगा पासिंग मार्क। राइट, तो 160 आ गया आपका पासिंग मार्क। दूसरी कंडीशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 48% अंक प्राप्त किया और 32 अंक अधिक थे, यानी 48% निकाल लेंगे और 32 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 400 का 48% माइनस 32, 2 0 से 2 0, 48 इंटू 4 आएगा 192, 192 आएगा ना। 4 8 32, 2 3 4 4 16 दिन हो गया। ओके, माइनस 32 कर लीजिए, मैंने 2 से 2 गया 0। ठीक है, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा और वो 1 आ जाएगा। इधर भी आ गया 160, तो पासिंग मार्क हमारा आ जाएगा 160, मैक्सिमम मार्क आ जाएगा 400। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी था जो 56% अंक प्राप्त किया, जो न्यूनतम आवश्यक अंक से 66 अंक अधिक थे। पूर्णांक बताना है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे पासिंग मार्क। ठीक, तो एक विद्यार्थी था, उसने कितना 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, और दूसरे ने कितना किया? 56% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से? 66 अंकों से, 66 अंक ज़्यादा आ गए उसके। ठीक है,
ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्विकली सॉल्व कर लेंगे। इधर 40% है, इधर 56% है। ठीक है, दोनों के जो बीच की लाइन है ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट टोटल कितना हो जाएगा, 56 माइनस 40 कीजिए कितना 16% हो जाएगा। और 16% किसके बराबर हो जाएगा, 30 और प्लस 66 के, यानी कि 96 के। तो 16% बराबर 96, 1% बराबर 96 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा 6। 100% निकालेंगे, 6 इंटू 100 इक्वल टू 600, राइट। 600 इसका हो जाएगा आंसर। ओके। अगर पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो ऐसे निकाल लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स का 40% प्लस 30, इधर से निकालना हो तो मैक्सिमम मार्क्स का 56% माइनस 66। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 40% 600 का 40% प्लस में 30 कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 240 प्लस 30 हो जाएगा 270। ये इसका हो जाएगा पासिंग मार्क। ओके राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा, बिल्कुल वैसा ही है, सीधा ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रिक से भी करना सीखिए, कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ करना सीखिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा मैथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त किया, 15 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र था, 60% अंक प्राप्त किया और 15 अंक अधिक ले आया। ठीक है, क्या बताना है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। परीक्षा का पूर्णांक बताना है, परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क बताना है, और परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत में बताना है। देखिए, एक तो पूर्णांक बताना है, ठीक, उत्तीर्णांक बताना है, उत्तीर्णांक अंकों में बताना है, और उत्तीर्णांक प्रतिशत में बताना है। ठीक है, ठीक है। तो पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिए, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। अगर कोई दिक्कत होती तो अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। ठीक है, सॉल्व करके इसको बताइए कमेंट में, इन तीनों के उत्तर बताइए। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट होता है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9005256637। ठीक है, इस पर मैसेज करके कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।